अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंद ख्यालात का इजहार, जिसपे मैं अगलारी पम्प ड्राइवर पे करता हूँ। लक की भरी दर्द हो रही है आज, लेकिन लक में दर्द के साथ कल इमरान खान की जो हमशीरा हैं नौरीन न्याजी, क्या खूबसूरत बयान उन्होंने दिया। ठीक है, क्या मजे का बयान। करीब मैंने घर में एक बात की है वो चलवा के, जो मुझे याद भी नहीं मैंने कब की है, मेरे पर केस बना रहे। बहुत हमारी मतलब बहुत स्टूपिड रियासत की हरकतें हैं इसमें, तो आपको मुझे कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना। मतलब हम लोग स्टूपिडिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं, स्टूपिडिटी को हम के किसी तरीके से हम रीडिफाइन करते हैं कि स्टूपिड होता क्या है। उसमें मतलब शर्मिंदगी की भी कोई बात नहीं, कर ही जा रहे हैं ऐसे। वी वांट टू रीडिफाइन स्टूपिड, हमारी नहीं आ गई ये कहानी अब। तो जहां पर हम ये इसी तरह भारत में भी हो रहा है, वो भी एवरी डे रीडिफाइन कर रहे स्टूपिड। लेकिन उनकी जो आवाम है ना, वो हमसे बेहतर है। मीडिया उनका भी हमारे जैसा ही है। वो मतलब गोदी मीडिया है तो हम दरबारी मीडिया है। ये मैं दूसरे वीडियो में कह चुका हूँ, वहां पर जाके देखेंगे। तो ये गोदी दरबारी मीडिया का चल रहा है मुकाबला, सख्त अन्य बात है, रब दी रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जनाबे वाला इस मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा। पाकिस्तान हार रहा है वैसे। दूसरी तरफ एक नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर। अब आपको ये लग रहा होगा कि बड़ी सख्त हो गई है लड़ाई। ओए होए 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 होए, वो मरीम नवाज ने बिलावल को मुनाफिक कह दिया है, और शर्जील मेमन ने नून लीग को फॉर्म 47 की जमात कह दिया है। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये कोई असल इलेक्शन होने जा रहा है कश्मीर में। जो पता की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पता की बात ये है कि ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होने जा रही है। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक बाबा नवाज शरीफ साहब, जो कि अब निकल आए हैं एक और अपना वो टपरी लेके कि जी मुझे आप बना दो कश्मीर में मुख्यमंत्री, यानी कि वजीर आजम। इसको आपने सीरियस नहीं लेना। जो बिलावल कह रहा है, जो बिलावल इंटरव्यू दे रहा है, जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, नथिंग इज सीरियस ऑफ द सॉर्ट। देयर इज नो इलेक्शन इन कश्मीर व्हाटसोएवर। ये सिर्फ लतीफा हो रहा है एक। ठीक है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, और इस ड्रामेबाजी में हमारा इम्तहान लिया जा रहा है। इस ड्रामेबाजी में हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस ड्रामेबाजी में हमें समझा जा रहा है कि हम मजीद स्टूपिड किसी तरीके से बन जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें स्टूपिड बनना चाहिए किसी भी तौर। हमें इस सारे ड्रामे को किसी भी तौर सहारा नहीं देना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि हो क्या रहा है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो ये रहा है जनाब के ड्रामा वही ड्रामा कंटिन्यू कर रहा है। इलेक्शन सा माहौल बनाया जा रहा है, इलेक्शन का माहौल नहीं, इलेक्शन सा माहौल बताया जा रहा है। हालात कश्मीर के बेसिकली ये है कि वहां पर आप इलेक्शन करवा नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सिचुएशन है, तो आप इलेक्शन करवा नहीं सकते वहां पर। लेकिन आपने इलेक्शन वहां पर रखे हुए हैं। वो इलेक्शन अब 3 फेजेस में होंगे। ये बारी तारीख में पहली बार, शायद ये दूसरी बार होने जा रहा है कि अब 3 फेजेस में। ओए होए, परवेज मुशर्रफ एवेन्यू जो है वो खत्म होकर अस्करी हिल्स हो गया नाम उसका। जी, अब आप गैस करें मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। तो 3 फेज नहीं नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है अस्करी हिल्स लाया था जी, अस्करियों की हिल्स भी है। तो 3 फेजेस से में इलेक्शन हो रहे हैं। ये भी तारीख में पहली बार एक नया ड्रामा हो रहा है, एक नया बखेड़ा हो रहा है जी। समझ से बाहर है। और देर आर टाइम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड ना कि कोई चीज समझ दिमाग में नहीं आती होती, तो ये पाकिस्तान के हालात है जो दिमाग में नहीं आते। हाफिज नईस हम कह रहे हैं फील्ड मार्शल का मुल्क नहीं है, यासिर जरदारी का मुल्क नहीं है, नवाज शरीफ का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है। अच्छा सर, हाफिज साहब आपका मुल्क है, तो 5 को एहतजाज क्यों नहीं कर रहे सर आप? 7 को क्यों कर रहे हैं? हाफिज साहब, जब भी कोई एहतजाज का मौका आया आपने मुनाफत आपकी जमात ने क्यों की सर? अदालत में सबूत देने थे, वो क्यों नहीं किए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जी हमने तो 1 महीने के अंदर अंदर पॉलिटिकल अलायंस बना लिया था। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कल भी कहता रहूंगा कि जनाब जनरल फैज और जनरल बाजवा का डंडा था आप 1 मिनट में बना लेते हैं। आप कौन से बड़े कोई इंडिपेंडेंट सियासतदान थे या हैं? ठीक है, यू बेसिकली आप का लेवल वही है ना कि आपको जो कहा गया आपने कर दिया। कल आप माने, आप मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में माने ये बात कि आप जनरल बाजवा के साथ बैठ के निगोशिएशनें करते रहे। वो किस खाते में आप करते रहे? अच्छा, उसी सेम इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि ये वाहिद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वाहिद वजीर आजम। मैं फख्र करता हूँ इस बात पे कि ये हमने जमहूरी तरीके से निकाला है।
और उसी इंटरव्यू में उसी लाइन में बता रहे हैं कि हम जनरल बाजवा के साथ बैठे थे और हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। तो यही तो बात बाकी सारे कहते हैं कि ये जनरल बाजवा के आशीर्वाद से ये अलायंस बनाया गया। मतलब जो कहा जाता है वो ये है कि किस तरीके से जो पूरा वाकया तो सियासतदान बताते हैं ना, किसको हाथ पकड़ के बाजवे ने कहा तुसी जट हो पार्टी छड़ जाओ, किसको कहा गया एमक्यूएम को किन अल्फाज में क्या बताया गया, बाप पार्टी को किन अल्फाज में क्या कहा गया, जहांगीर तरीन को क्या धमकी दी गई, ओन चौधरी को क्या कहा गया, उसके बाद हमारे दरबारी मीडिया के किस किस एंकर को बुला के किस किसने क्या क्या कहा, कौन से दफ्तर से हदायत जारी की थी। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अभी तो ये आएगा जो हदायत देने वाले वो रिटायर हो चुके हैं, अब कुछ बाकियात गंद रह गया है, लेकिन अब एवरीथिंग इज एज क्लियर एज डे। एग्जैक्ट साइफर भी मंजर आम पर है, ये लोग भी सारे जिंदा है और कल कला को अभी तो थोड़े बहुत दवाइयां दे रहे हैं ना, कल कला को ये सारे इकट्ठे कुकड़ों की तरह मांगे दिया करेंगे, ये जर्नलिस्ट भी मांगे दिया करेंगे कि जनाब ये हुआ है। जारी बात है अब दरबार बदलता है ना, एक ही दरबार में ये कहता है, लेकिन दरबार में जो झुकाने वाला है वो नया, जब नया आएगा, अब जिस तरह भाजपा के खिलाफ बोलते हैं या फैज को गाली निकालते हैं, तकरीबन जुम को गाली निकाला करेंगे ये वाले, उससे आगे वाले को गाली निकालेंगे, करेंगे सारे यही। तो आप देखते जाए होता क्या है पाकिस्तान में, इसीलिए तरक्की नहीं कर सका हमारा मुल्क। आज हुकूमत जो है वो डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइसेस चेंज करके मेरे और आपके सर पे एक एहसान अजीम कर रही है। अब मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मैं कैसे इनको बताऊंगा कि सर प्लीज दिस इज इनफ फॉर मी, ये मैं समझ नहीं पा रही, मैं बता नहीं पा रहा। चालाकी क्या है? चालाकी ये है कि एक दफा जो आपने हफ्ते के लिए 20 रुपए, 2 हफ्ते के लिए 50 रुपए बढ़ाना है, वो आप रोज बढ़ाते थे, और उस रोज बढ़ाने के लिए आपने करना क्या है, हफ्ते में 2 दिन सस्ताई का चूरन भी डालना है। अब मंडे को आपने सस्ताई का चूरन डाला कि 57 पैसा या 50 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया। लोगों ने कहा चलो यार कोई सस्ता ही हुआ। ट्यूसडे को 5 रुपए महंगा हो गया। अब वेनसडे का दिन असूली तौर पे ये आना चाहिए कि जनाबे वाला वेनसडे को जो है ना ये सस्ता हो गया। थर्सडे को अगर मैं हूं तो मैं फिर सस्ता करूं, ये 1 रुपया सस्ता कर दूं 2 दिन मिलाकर। उसके बाद फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे कीमत एक ही रहनी है, फ्राइडे को टका के मैं 10 रुपए महंगा कर दूं, ताकि इन कुकू कोड़ों को मजीद कुकू कोड़ा बनाया जा सके और इनको जलील किया जा सके। और अवाम हमारी, क्योंकि अब इनको लगता है हुक्मरानों को, बेसिकली मेरा ख्याल है हुक्मरान ये एग्री कर चुके हैं कि हम जो मर्जी करें अवाम को उससे मसला नहीं, हमारी करप्शन से भी मसला नहीं। अब तो खुलेआम कहा जाता है ना कि करप्शन अवाम का इशू नहीं है पाकिस्तान में, मतलब ये कोई अब ठगी छुपी बात नहीं है, करप्शन का कोई मसला नहीं है। देखो एंटा करप्शन वोट देने वोट देने तो वोट देने के लिए करप्ट को देंगे वोट, कोई अवाम को मसला नहीं है, करप्शन से मसला नहीं है। अब ये बेवकूफ देखे कितने लंबे अरसे के लिए बना सकते हैं हमें, वो सवाल वही है। हमसे ज्यादा इंडिया के लोग अवेयर हैं, इंडिया के लोगों को ज्यादा पता है, हम तो बिल्कुल ही टीप टपा डमडम ही है ना, मतलब माफ करें। खैर मुझे इजाजत दीजिएगा यहाँ पर जनाब, बाकी जिंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।